गुड मॉर्निंग। चलिए, यदि ये जोश रहा ना कंटिन्यू, तो आज हम लोग जिस स्थिति में हैं इससे कहीं अपने आप को बेटर स्थिति में पाएंगे। जैसे कि कंटिन्यू बोला जा रहा है कि ये नॉलेज शेयरिंग का बिजनेस है। हम लोग पास जो गुण है, जिनके पास भी जो गुण है, उसको जितना ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग अपने बिजनेस में अपने आप को आगे पाएंगे। तो हर कोई कोशिश करें कि जिसके पास जो टैलेंट है उसका पूरा फ़ायदा लें और अपने माध्यम से आपके जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ गुण दें। तो यदि आप अपने काम को रेगुलर करिएगा, यदि हम लोग अपने काम को रेगुलर करेंगे तो वहाँ से बहुत कुछ हमारे जूनियर्स और सीनियर्स हर कोई सीखता है। जैसे मैं आज सुबह मॉर्निंग में देखा एग्जाम्पल, मैं प्रैक्टिकल बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि अपने मिसेस को जब मैं बोला टाई बांधने के लिए तो फटाक से ना बांध दिया। आज भी हम लोग बहुत सारे बंदे जो टाई नहीं बांध पाते हैं। क्यों नहीं बांध पाते? क्योंकि हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जो जान गया कि वो बांधने जाता तो हर कोई उसे बनाने चला जा रहा है। तो इससे एक चीज़ सीखने मिला कि जिस काम को हम लोग रेगुलर करेंगे, जिस काम को हम लोग रेगुलर करेंगे उसमें हमारा प्रोग्रेस होना ही होना है। अब आप ये डिसाइड करो कि आप गलत काम कर रहे हो कि सही काम कर रहे हो। यदि आप सही काम कर रहे हो तो आपका इंजाम माने आपका रिजल्ट भी बहुत सही आने वाला है। यदि आप गलत काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है ये वक्त बताएगा। तो जैसे जैसे दिन जा रहा है आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच मुझे अपने बातों को रखने मिल रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि मैं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। और पर डे आप लोग मुझे कुछ ना कुछ लेसन दे के जाते हैं और उस लेसन को मैं जब अपने में इम्प्लीमेंट करता हूँ तो अपने आप को और भी पहले से बेहतर महसूस करता हूँ। तो चलिए, आज का जो हम लोग का सेशन है, कहीं ना कहीं हम लोग सब विनर्स हैं। विनर्स हैं इसलिए यहाँ पे अवेलेबल हैं और अपने आप को और भी अच्छे जगह पे, अपने आप को और भी अच्छे जगह पे कैसे लेके जाएंगे। यदि अपने काम को जो ईमानदारी से किया उसको तो पता है, और जो बंदे अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया है, जितना जल्दी वो पता कर ले उतना ही बेटर है। तो जैसे कि सर ने बोला कि 12 मई लास्ट हम लोग का डेट है नेक्स्ट दीघा ट्रिप के लिए। तो सबसे पहले दिमाग में बहुत जगह क्या चलता होगा कि अब तो एक सप्ताह बचा है, तो एक सप्ताह तो कंपनी हो सकता है एक सप्ताह बढ़ाएगा, कंपनी हो सकता है 2 सप्ताह बढ़ाएगा। ये ऑटोमेटिक मन में चल रहा है, ठीक है। जिनके माइंड में ये चल रहा है वो लिख लीजिए, उसका इस सप्ताह में होने वाला नहीं है, उनका होने वाला नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो बढ़ भी जाए ना उसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि इसी सप्ताह में हमको क्वालिफाई करना है, वही बंदा 100% क्वालिफाई होगा, चाहे दिन बढ़े या नहीं बढ़े, ठीक है। तो जो है उसको लेकर पहले संतुष्ट करें, जो नहीं है उसके बारे में सोच के अपना समय बेकार मत करें। अभी हमारे पास क्या है, 8 से 9 दिन बचा है। इस 9 दिन के प्लानिंग में यहाँ पे हमें प्लानिंग करना कि इस 9 दिन में हम अपने आप को कैसे क्वालिफाई करेंगे और अपने टीम को ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को कैसे पार्टिसिपेट करवाएंगे। यदि इस पर आज से अभी से यदि वर्क करना चालू करें तो बहुत सारा रास्ता नजर आएगा अपने आप को आगे ले जाने का। तो चलिए ठीक है। तो मैं पाया कि प्रीमियम लीग फर्स्ट गया, सेकेंड गया, थर्ड रनिंग है और दीघा ट्रिप ऑलरेडी हम लोग तीसरा बार चौथा बार चल रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बंदे हैं जो दीघा अचीव करने के बाद भी उनको पता नहीं है कि दीघा अचीव किया कैसे जाता है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो प्रीमियम लीग को समझ ही नहीं पाया, और जो बंदा अचीव किया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड अदरवाइज क्वालिफाई किया, उनको भी ये नहीं पता कि प्रीमियम लीग में क्वालिफाई कैसे किया जाता है। तो यदि पता नहीं है तो किया कैसे, यदि पता नहीं है तो क्वालिफाई किया कैसे, पता नहीं है तो दीघा में पार्टिसिपेट हुआ कैसे। तो यहाँ पे 2 इंसान का बहुत बड़ा भूमिका है। पहला, आपके सीनियर्स जो आपको बहुत बेहतरीन मिला है, जिसके चलते आपको ना जानने के बावजूद भी आप उसमें क्वालिफाई कर गए। दूसरा, आपके जूनियर्स जो आप पे बिलीव करके अपने काम को किए जा रहा है। तो मैं चाहूँगा आप लोग एक बार अपने जितने भी सीनियर्स के लिए जोरदार ताली मारें, ताकि आगे भी आप लोगों का इस तरह से सपोर्ट करते रहें। और रहा बात में बहुत जन होता है ना कि यदि हम अचीवर हो गए तो पूछ देंगे तो थोड़ा शर्म लग जाएगा, नहीं यही अभी जानता नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो दीघा क्वालिफाई कर गए, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो प्रीमियम लीग को क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन यदि उनसे पूछ देगा तो नहीं बता पाएगा, तो थोड़ा लज्जा महसूस करेगा। लज्जा महसूस नहीं करना है। सच्चाई ये है ना कि वो हमें जानना चाहिए था, हमें जान लेना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि
कि हमारे साथ 10 बंदा और पार्टिसिपेट करें, तो उससे जितना गहराई से जानेंगे उतना ही वो ईजी लगेगा। जितना गहराई से जानेंगे उतना ही ईजी लगेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग दीघा के लेकर बात करेंगे कि दीघा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ भी हम लोग 100% करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, शॉर्ट एंड सिंपल में एक तो मुझे जो समझ में आया वो आप शेयर कर रहा हूँ, वो कितना सही है गलत तो वो आप लोग जब अप्लाई करिए तो समझ में आएगा। सभी को पता है कि हम लोग फियोना हर्बल्स में काम कर रहे हैं। विटामिक्स फियोना हर्बल्स का ही एक पार्ट है, एजुकेशन भी फियोना हर्बल्स का ही एक पार्ट है। आज जिनको लग रहा है विटामिक्स से अचीव करना बहुत आसान है, वो विटामिक्स को लेकर मूवमेंट कर रहा है। जिनको ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन को लेकर बहुत आसान है, तो वो एजुकेशन को लेकर मूवमेंट करेगा। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, हम दोनों ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसा देवता वैसा पूजा। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ जाने के बाद प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं है, प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता, तो उसको एजुकेशन के माध्यम से भी हम लोग ला सकते हैं। ये हम लोग का एक ऑप्शन हुआ। ऐसे बहुत सारे घर हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ाई के प्रति उतना बिलीव नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग उनको हेल्थ को लेकर, विटामिन को लेकर इन कर सकते हैं। तो इस बात का खुशी मनाना है कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहले 1 था, आज 2 हुआ, कल 3 भी होगा। लेकिन उस ऑप्शन का हम लोग कितना फायदा ले पाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बारे में जितना जान के रखेंगे उतना बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए, मैं नेक्स्ट दीघा के लिए समय कम है और उसी हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी एसोसिएट, हम लोग हर कोई अपने आप को एसोसिएट घोषित कर लीजिए, क्योंकि नीचे का प्रोग्रेस होगा तो मेरा ऑटोमेटिक होगा, नीचे का प्रोग्रेस होगा तो मेरा ऑटोमेटिक हर अचीवमेंट पकड़ाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को सब घोषित कर दिए कि हम लोग एसोसिएट हैं, कोई जूनियर मैनेजर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई सीनियर मैनेजर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, हम लोग सब एक माला में गथे हुए हैं। तो जितने भी एसोसिएट हैं सबको पता है कि 3 विटामिन निकालने से ही दीघा हम लोग अचीव होता है। 3 विटामिन स्पॉन्सर करने से ही दीघा अचीव होता है। और ये सबको पता है कि 1 महीना में 30 दिन होता है, और ये सबको पता है कि 1 महीना में 4 कटअप मिलता है। हर किसी को पता है 1 महीना में 4 कटअप मिलता है, और 1 महीना में 30 दिन है, और 1 महीना में 3 विटामिन निकालना है। यदि हर कोई अपने माइंड में ये सेटअप कर ले कि एसोसिएट को मैं बात कर रहा हूँ, हर कोई ये माइंड में सेटअप कर ले कि एवरी वीक हमको एक तो विटामिन लॉगिंग करना है, एवरी वीक हमको एक तो विटामिन स्पॉन्सर करना है। यदि एवरी वीक हम लोग एक तो विटामिन स्पॉन्सर करते हैं तो 1 महीना में 4 विटामिन स्पॉन्सर करते हैं, मतलब हम क्वालिफाई कर जाते हैं। हम लोग दीघा ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो जितने भी एसोसिएट है, जितना समझ में आया बहुत अच्छा है। यदि समझ में नहीं आया तो माइंड में सिर्फ ये घुसाइए कि हमको एवरी वीक 1 विटामिन स्पॉन्सर करना है। यदि जाने अनजाने में आपने 1 विटामिन स्पॉन्सर किया तो आप दीघा ट्रिप तो क्वालिफाई करिएगा ही करिएगा। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा इनकम, जिसको पैसिव इनकम हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग को प्रीमियम लीग का मिल रहा है, वो एसोसिएट यदि प्रत्येक महीना, प्रत्येक सप्ताह 1 विटामिन को लॉगिंग स्पॉन्सर कर रहा है तो 3 महीना में वो 3 बार दीघा क्वालिफाई करेगा, और 3 महीना में इनडायरेक्टली वो प्रीमियम लीग को भी क्वालिफाई कर जाएगा। इसको पहनने के बाद तो लगता है बड़ा साला में तो साहब बन गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जब मैं उसे पहनता हूँ ना तो मुझे महसूस होता है कि मेरा औकात क्या है। यदि इंसान अपना औकात ना भूले ना, यदि इंसान अपना औकात ना भूले ना तो ही अपना 100% दे सकता है। जब इंसान अपना औकात भूल जाता है ना तभी वो अपने 100% नहीं दे पाता। तो कोशिश करिएगा कि आपका जो औकात है उसे याद रखिएगा, आपका जो औकात है उसे याद रखिएगा, और किस जगह से आप आए और किस जगह पहुंचे हैं, किस जगह से आप आए हैं और किस जगह पहुंचे हैं। इस जगह पहुंचने में आपने क्या स्ट्रगल किया, वही स्ट्रगल आपके जूनियर भी करेंगे। यदि आपने फेस नहीं किया तो आप उनको सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो, उनको सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो। तो कोशिश करें कि आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो आगे चल के आपके टीम, आज 300 हुए हैं, कल हम लोग 400 होंगे, फिर 500 होंगे, 600 होंगे, 1000 होंगे, 2000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। बहुत लंबा गेम है। अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी तो हम लोग का बिजनेस का खेला शुरू हुआ है, ठीक है। ये खेला कितना दूर तक जाएगा ये वक्त बताएगा, और ये उस वक्त का जो साथ देगा वही इसका सही फायदा ले पाएगा। तो जब मैं भी स्टार्ट किया था, सर ने एक बात बोला, मुझे लगा मेरे बारे में बोल रहे हैं, पता नहीं, ठीक है, कि मैं भी MLM में जब आया था तो ये सोच के नहीं आया था कि मैं बहुत कुछ करूंगा या बहुत कुछ कर पाऊंगा, ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था, ठीक है। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सोच रहता है वही मेरा भी सोच था। और क्यों नहीं रहे,
मुझे जो बहुत करीब से जानता है, जो मेरे घर के आसपास रहता है, उनको भली भांति पता है कि मेरा औकात क्या है। रहा बात कि मैं थोड़ा बता दूं, यदि मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। भगवान के दया से आप लोग की स्थिति मेरे से बहुत अच्छा है, मेरे से बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं बता दूं, यदि जानकारी नहीं हो तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे घर में पैदा लिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे घर में पैदा लिया कि जिनका औकात नहीं है, जिनका मतलब मेरे फैमिली का औकात नहीं है कि मुझे अच्छा स्कूल में पढ़ा सके, फिर भी मुझे पढ़ाया कष्ट करके, फिर भी पढ़ाया। मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं इतना गरीब घर से बिलोंग करता हूं। इसलिए मैं अपने को बहुत धनी महसूस करता हूं। तो जब पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो हम लोग 2 भाई हैं। जब पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो मेरा भी एडमिशन कराया और मेरे भाई का भी कराया। आज चूंकि मेरे पापा जॉब नहीं करते हैं, लेकिन उस समय जब तक मुझे याद है कि पहले वो शायद रिक्शा चलाते थे। मेरे एरिया में जो आते हैं वो लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाने में क्या पेन होता है ना, वो जो चलाता है वही समझ सकता है। और उसको किस नज़र से देखा जाता है ना, वो जो जिस समाज में रह रहा है उसको पता है। तो उनको चलाने के बावजूद दोनों भाई को पढ़ाने का कोशिश किए, लेकिन भैया ने मेरे पिताजी का दर्द समझा। कि नहीं, इतना पैसा में पॉसिबल नहीं है कि 4 फैमिली चलाएं और पढ़ाई लिखाई हो सके। तो मेरे भैया ने पहला आपका पढ़ाई छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? मेरे लिए छोड़ दिया कि 2 जन को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है पिताजी को, जबकि पापा ने कोशिश किया कि उसको भी पढ़ाया जाए। उन्होंने छोड़ के, जब उनका उम्र 18 साल नहीं हुआ था, जब वो मात्र 15-16 साल का भी नहीं था, उस समय वो जाके गाड़ी में खलासी करने लगा 1500-2000 के लिए, फैमिली का सपोर्ट के लिए। और चूंकि ड्राइवर रहेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, खलासी रहेगा तो कम पैसा मिलेगा। ये सच्चाई, ये हम लोग जो देखते हैं। तो ड्राइवर बनने के लिए उन्होंने घूस दिया। घूस दे के अपना लाइसेंस, जब उनका 18 साल उम्र ने उसी समय अपना लाइसेंस बना लिया ताकि पैसा ज़्यादा मिले। गाड़ी चलाने सीख गया था, ठीक है। आज यदि हम अपना भाई का पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आपका लाइसेंस यदि शो कर देना, उसमें एज शो करेगा उनका 50, जबकि उनका 50 है नहीं। जान के बढ़ाया गया था ताकि लाइसेंस तो मेरा बन जाए, ठीक है। और भैया ने आंख मूंद के मेरे पे विश्वास किया और घर का सपोर्ट किया, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। लेकिन मैं शुरू से जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे ही करते आया था। वही क्रिकेट, वही फुटबॉल, वही कबड्डी, वही पढ़ाई लिखाई में टाइम पास करना। मतलब बहुत ब्रिलियंट नहीं हूँ मैं, बस पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हमको भी नहीं पता, क्यों पढ़ रहे हैं हमको भी नहीं पता, ठीक है। और कहीं ना कहीं घर वाला उम्मीद लगाया हुआ है कि यदि ये पढ़ लेगा, कल जब कोई नौकरी मिल जाएगा तो मेरा घर का स्थिति सुधर जाएगा। अब मुझे उतना पता नहीं, मुझे तकलीफ दिया नहीं, इसलिए मुझे तकलीफ समझ में आया नहीं। इसलिए मैं अपने भाई को पिता के समान मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो जब स्टार्ट किया तो वो मेरा एक दोस्त है आनंद कुमार मिश्रा, मैं नाम भी लेना पसंद करूँगा। तो मेरे घर में एक साइकिल था जो पहले भी था और आज भी मैं रखा हूँ, क्योंकि उसे मैं जब देखता हूँ तो मुझे अपना औकात एहसास होता है। का अपना एक शोरूम है, हरिपुर में ही है। हरिपुर आप लोग जो जानते होंगे, उनका जीजा वाजपेयी जी, तो उनका शोरूम था। तो मेरा गाड़ी लेने का बहुत शौक था, बाइक, क्योंकि मेरे पास साइकिल जो मेरे पास है ना वो भी सेकेंड हैंड है। वो मेरा स्कूल जाने के लिए मेरा बगल वाला कैलाश से मुझसे लिया गया था 300 रुपया में। उसी से मैंने अपना स्कूल, कॉलेज तक साइकिल से किया है, कॉलेज तक साइकिल से किया। तो जब इस बिजनेस में आने के बाद में MLM में, तो फर्स्ट टाइम एक कंपनी चलती थी, मैं नाम लेना पसंद करूंगा क्योंकि आज जो भी हूँ उसके चलती वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। TLC, टीम लाइफ केयर, मेरा पहला था वो। तो वहाँ जब लाया गया हमको, तो आनंद जी के पास में जब मैं गया था, तो आनंद जी के पास में जब मैं गाड़ी लेने गया था, तो आनंद जी बोला, सुभाष जी आपको गाड़ी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मेरा कोई ना तो घर में सर्विस करता, ना तो कोई क्या IT फाइल वाली बहुत सारा लफड़ा दिखा दिया। तो मैं वो गाड़ी लेने के लिए मैंने सबसे पहले टिकट बेचा। टिकट, वो लॉटरी देखते हैं, लॉटरी मंथली वाला जो खेलता है, तो मैंने उसको बेचा, साइकिल से ही बेचा। बेचने के बाद मेरे पास जब कुछ पैसा जमा हुआ, उससे मैंने जाके पहला बाइक लिया, स्टार सिटी, जो आज भी वो गाड़ी मेरे पास है, TVS स्टार सिटी, पहला गाड़ी मेरे घर का। तो जब आप एक अच्छा काम करते हो ना, तो वहाँ पे बहुत जगह आपको रोकने मिलेगा। वहाँ भी बहुत जन ने मुझे रोका था, बहुत जन ने रोका था। कैसे? जब मैं टिकट स्टार्ट किया तो मात्र 10,000 टिकट छपाया था। जानते कितना बिका था?
10,000 में 100 भी टिकट नहीं बिका था, एक भी टिकट नहीं बिका। मैंने 10,000 में मात्र 100 टिकट बिका था। 10,000 में 9,999 का मान के चलिए, 9,900 नहीं बिका, 100 टिकट बिका। फर्स्ट प्राइज में मैंने क्या रखा था? मोटरसाइकिल। फर्स्ट प्राइज, यदि मैं बोलता हूँ अक्सर, यदि आप दिल से काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला देख रहा है। देखिए मुझे कैसे सेव किया ऊपर वाला। तो फर्स्ट प्राइज जब मोटरसाइकिल था, हीरो होंडा डिलक्स। तो मेरे जितने कॉलेज फ्रेंड्स से 2-4 बंदा, तो उनके साथ में बैठ के शेयर किया कि चलो ये टिकट कराते हैं, इसमें पैसा होगा तो हम लोग अपना अपना ये करेंगे। तो 4 मेरा फ्रेंड साथ में आए, चारों का नाम याद है। एक राजेंद्र पासवान, एक धनंजय सिंह, एक सरगुन यादव और एक आपका वहीं का था नासिर अहमद। तो चारों ने मिलके जब बांटने के बाद में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि तुम इतना निकालना, तुम इतना निकालना। देखिए अब मेरे बातों को थोड़ा सा किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, लेकिन जो हकीकत वो मैं बता रहा हूँ। आप लोगों के साथ में भी ऐसा होने वाला है, इसके लिए तैयार रहिएगा। तो जब चारों पे बिलीव करके मैंने स्टार्ट किया, तो वो लोग जब अपने अपने रिलेटिव के पास गया ना, तो एक जन क्या बोला, मैं जितना का नाम बोल रहा हूँ, मेरे नज़दीकी जो सबको जानता है उसको, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में बोल रहा हूँ, जितने मेरे नज़दीकी हर कोई जान रहा है लोग का नाम। तो वो लोग क्या किया कि वहाँ का जो सबसे मैंने पैसा वाला इंसान था, सुभाष जसवाल, उनके पास जब गया तो उन्होंने उनको जब टिकट दिया तो बोला, अरे इसका मालिक कौन है? उनसे पूछा, धनंजय सिंह से। तो धनंजय सिंह को कविता जी बहुत अच्छे से जानेंगी, उनके घर के पास की है। तो धनंजय सिंह ने क्या बोला कि सुभाष है। तब बोलता है, तुम्हारा मालिक जब खुद साइकिल पे घूमता है तो मोटरसाइकिल फर्स्ट प्राइज कहाँ से देगा? उसका बात तो सही था, हिट कर गया लड़का का। जो मेरे फ्रेंड था हिट कर, सही में बोल रहे, साइकिल से घूम रहा, मोटरसाइकिल कहाँ से देगा? तो वो क्या किया कि नेक्स्ट डे आके मेरे पास बोल रहा, सुभाष हम पार्टनर नहीं रहेंगे, जो कमीशन होता है हमको दे देना, हम पार्टनर नहीं रहेंगे। इस तरह से चारों कट गया। तो जब मैंने ठान लिया कि मुझे करना है, जब मैंने ठान लिया मुझे करना, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले के नाम पे छोड़ दिया। तो देखिएगा कभी भी टिकट कराने के लिए एक तो लाइसेंस का जरूरत है, वो तो लाइसेंस मेरे पास था नहीं। तो मैंने गलती से वहां क्या लिख दिया था, कृष्णा मंदिर, मतलब वो चैरिटी में चला गया, वहां से मैं बच गया, लीगल वाई में मैं बच गया। अब जब खेला चालू हुआ तो पहला 3 मंथ जब कुछ नहीं गिरा ना, तो तीनों मेरा दोस्त को लालच आ गया, अरे गिरता तो ये सब पैसा सुभाष का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये लोग क्या कर रहा है, मार्केट जो कलेक्शन कर रहा है वो पॉकेट में रख रहा है, मेरे पास जमा दे ही नहीं रहा है, जमा दे ही नहीं रहा है। और गलती से उसी टिकट में जिस पैसा वो जमा नहीं कर, उसी में फर्स्ट प्राइज गिर गया, फर्स्ट प्राइज गिर गया। और जब मैं सुबह मॉर्निंग में गया तो वो हमको मिठाई खिला रहा है, सुभाष जी गाड़ी तो कब दे रहे हैं? हम लोग गाड़ी का लगा, हमको तो पता नहीं है। ठीक है बताना, देखिए मेरे पास नंबर है, इसी में आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो रिजल्ट तो देखा तो मतलब ठीक है, यदि आपको पढ़ा तो आपको मिलेगा। तो जब मैं धनंजय को आपका राजेंद्र को पकड़ा तो बोलता नहीं हम पैसा देना आपको भूल गए थे। मैंने पकड़ा गया तो बोलता पैसा देने भूल गए थे। वो लोग कंटिन्यू 3 महीने इसी तरह पैसा मारा था। तो मैंने उनको गाड़ी दिया, राजेंद्र पासवान नाम है उनका, प्योर जाबाद में रहते हैं। ठीक है, उनको मैंने गाड़ी दिया। गाड़ी देने के बाद मेरे पास मात्र 12 से 13 हज़ार रुपये बचा था, पूरा साल भर का जो गेम किया था, मतलब लौटी का जो खेला था। उस 12,000 में मैंने पहला बाइक लिया था स्टार सिटी, जो पैसा मेरा बचा था। जब वो बाइक लिया था, देखिए हर जगह ठग लोग बैठा हुआ है, आपके हमारे बीच में ठग लोग बहुत सारा बैठा हुआ है, और आगे भी मिलेगा, जो अपना रोटी सेकने के लिए बहुत कुछ बोलेगा। तो जब मैं गाड़ी लेने गया तो वहाँ जो फाइनेंसर था वो बाबू दाऊ क्या बोल रहा है कि तो आपका तो गाड़ी होगा ही नहीं, आपका कोई फाइल नहीं है, ये नहीं है। तब वही आनंद कुमार मिश्रा क्या बोल रहा है, सुभाष जी आप टेंशन मत लीजिए, हम बात कर रहे हैं, हो जाएगा। वो क्या बात किया पता नहीं, मेरा गाड़ी फाइनेंस हो गया। जब गाड़ी फाइनेंस हो, मुझे क्या लगा कि ये आनंद कुमार मिश्रा बहुत बड़ा काम किया मेरे लिए। मेरा गाड़ी तो हो नहीं रहा था लेकिन फाइनेंस करा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मुझे और 2,000 रुपया ठग लिया, मुझे नहीं पता कि वो मुझे और 2,000 रुपया ठग लिया। फिर वही उस समय तो पता नहीं था, उसी समय वो TLC बिजनेस मेरे पास लेके आया था। अब हम उसको हाँ भी नहीं बोल पा रहे, ना भी नहीं बोल पा रहे। मुझे करना तो था ही नहीं, MLA मुझे करना तो था ही नहीं, लेकिन उसको हाँ भी नहीं बोल पा रहे, ना भी नहीं बोल पा रहे। ना इसलिए नहीं बोल पा रहे कि मेरा हेल्प किया था, हाँ इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि मुझे करना नहीं था। लेकिन इमोशनली मुझे वो जुड़ दिया। जुड़ गए होने के बाद अब जब मेरे पास आए तो एक ही बात बोले कि सुभाष जी आप क्रिकेट खेलते अच्छा, फुटबॉल खेलते अच्छा, आपका बहुत सारा क्लासमेट है, कबड्डी भी अच्छा खेलते थे, तो एक काम करिए सुभाष जी, आप तो नहीं करिएगा लेकिन आपके जितने क्लासमेट सब हैं उनसे हमको मिलाइए ना, हम लोग प्लान देंगे, आपको खाली मिला दीजिए। तो उनका बात को रखते रखते मैं उनको कभी इनके पास ले गया और अपने क्रिकेट खेलने चला गया स्टेडियम में, कभी उनके पास मिला दिया। इस तरह से करते करते 2-3 बंदा से मिला, उसमें से कुछ बंदा इंटरेस्टेड हो गया करने के लिए। तो उसमें से जो पहला लड़का जो इंटरेस्टेड हुआ था राजू यादव,
तो राजू यादव आके हमको क्या बोल रहा है कि सुभाष बिजनेस तो बड़ा बढ़िया है, चल ना किया जाए। तो हमने तुमको अच्छा लगा तू कर, मेरा तो ज्वाइनिंग है। हमने तुमको अच्छा लगा तुम कर, मेरा ज्वाइनिंग है, हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। तो फिर मेरे पास लाया क्यों? तो बोला कि लाया मतलब यार बाबा परेशान कर था, आदमी से मिला, आदमी से मिला, आदमी से तुमसे मिला दिए। तो क्यों तुमको मिला दिए? क्योंकि तुम पहले से RCM करता था, हमको लगा तुम सब में इंटरेस्टेड, इसलिए तुम्ही से मिला दिए। तो वो बंदा जुड़ा। जुड़ने के बाद में सीनियर्स लोग मेरे क्या बोल रहे हैं कि सुभाष जी बिहार तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे बंगाली लोग को माथा में ऐसा है कि बिहारी थोड़ा ढीठ होता है, ठेठ होता है, ठीक है, मैंने नॉलेज कम होता है, मोट दिमाग होता है, तो जाएंगे तो कहीं मार कर देगा, तो इसलिए जान नहीं खोज रहा है। तो हमको क्या बोला सीनियर्स लोग कि यहाँ के कि सुभाष जी आप खाली मेरे साथ चलिए ना, आपको कुछ नहीं करना होगा, मेरे साथ चलिए, ठीक है। तो हम देखिए हम जाएंगे नहीं, फिर बोले नहीं चलिए ना। एक बार जब गए वहाँ जाने के बाद, वहाँ जो पहला लड़का था दिवाकर मंडल झाझा का, तो जब वो क्या किया कि 3-4 आदमी पहले खुद बैठा, बैठने के बाद बोला बताएंगे, फिर घर चले आए। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर वो बोला कि सुभाष जी और एक बार आइए, ठीक है। तो फिर जब दोबारा हम जब गए तो पता चला इस बार रेलवे क्वार्टर में वो 8-10 लड़का को लेकर बैठा, 8-10 लड़का को। तो हमको लगा इतना बंदा कुछ तो ज्वाइनिंग करेगा, हमको देना था, खाली ले जाना था। फिर सीनियर लोग प्लान दिया, कोई ज्वाइन नहीं किया। बोला ठीक है सुभाष जी फिर बताएंगे। तो इस बार रास्ता में आते वक्त हम बोल दिए कि इस बार हमको मत बुलाइएगा, हम नहीं जाएगा ये सब काम, इसीलिए हम ये सब काम करना नहीं चाहता सर, सुनता नहीं है कोई, खाली टाइम पास होता है, दैट इस तरह बोल दिया। तीसरा बार जब उन्होंने बुलाया तो मैंने पहला ही कंडीशन दे दिया कि ये मेरा लास्ट है, ये मेरा लास्ट है, इसके बाद मुझे मत बोलिएगा कि यहाँ चलिए वहाँ चलिए, हमसे नहीं हो पाएगा, दैट बोल दिया। तीसरा बार जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाने के बाद एक बंदा ज्वाइनिंग किया, फिर से वो 10-12 बंदा आनंद लॉज में बैठा, एक बंदा ज्वाइनिंग किया। वो एक बंदा ज्वाइनिंग करने के बाद फिर वहाँ जब आना जाना चालू हुआ, तो जाने के बाद जब एक ही चीज़ जब बार बार आप देखते हो ना तो आपके माइंड में सेटअप हो जाता है। वहाँ दिखा रहा कार मिल रहा है, बाइक मिल रहा है, टूर मिल रहा है, तो जिसके पास जो चीज़ नहीं होता वो चाहत रहता है। यदि आप कभी प्लेन पे नहीं चढ़े तो प्लेन पे चढ़ने का आपका ख्वाहिश है, यदि आपके पास कार नहीं है तो कार लेने का ख्वाहिश है। तो सेम उसी तरह वहाँ जब कार दिखा रहा है ना तो मुझे कार का ख्वाहिश हो जाएगा कि मुझे कार लेना है। तो वहाँ तेरा हर महीना 10 गो 12 गो कार निकल रहा है हर महीना। तो वो कार लेने के लिए मैं प्लान नहीं समझा, लेकिन दिन रात काम करते ही चला गया, बिलीव पे कंटिन्यू प्लान रखते चला गया, प्लान देते सुनते सुनते मैं भी सीख गया, मैं भी अब दे रहा हूँ, सीनियर लोग भी दे रहे हैं। और ईमानदारी से 3 साल काम किया वहाँ, 3 साल वो कार लेने के लिए मैंने काम किया। पता क्या चला कि 3 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, एक नहीं 2-2 कार हो गया मेरा, एक नहीं 2-2 कार मुझे मिला, एक का कैश लिया और एक कार आज भी है। और बोलते नहीं कि इंसान पहला प्यार और पहला नेटवर्किंग कभी भूलता नहीं है, इसलिए मेरे मुंह पे नाम आ गया TLC, मैं चाह के भी उसे भूल नहीं सकता हूँ। तो उसी तरह जो पहला कार है ना, मुझे आज भी देने में बहुत मैं लगता है, बोलता है इसको दे के नया ले लीजिए, बड़ा लगता है, देने की एकदम इच्छा नहीं करता है, लेकिन उसको रख भी नहीं सकते हैं। उसका पीड़ा क्या है, जो उसके पास कार है वो समझ सकता है, उसको रखने का दुख क्या है जिसके पास है वो समझ सकता है। खैर कोई बात नहीं, वो हुआ। होने के बाद में फिर जब किसी कारणवश कंपनी क्लोज हुई तो दिमाग में बैठा लिया कि अब ये सब करना नहीं है। उसके बीच में वो लोग सीनियर्स लोग मुझे फिर से किसी में जोड़ दिया, हम बोले हम काम करेंगे नहीं, फिर से कोई MLA में जुड़ दिया, नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं करूँगा नहीं, ठीक है। एक बार जब देखे इतना कुछ करने के बाद ये हो गया, तो उसके बाद वो लोग मेरा जान के कोट लगा के रखा कि उसको पता था कि लड़का जब करेगा तो बहुत बढ़िया करेगा, जब करेगा बहुत बढ़िया करेगा। लेकिन मैंने काम नहीं किया तो वही सीनियर लोग जाकर बोलते हैं कोर्ट तो कैंसिल करा दिए सर, ये काम हम करेगा नहीं। बोले बोला, तो हमको कोई अफसोस नहीं कि सही में मैं कर दे रहा था। लेकिन करते करते उसी के बीच में जब फियोना बस का प्लान आया तो यहाँ मुझे एक ही चीज़ अच्छा लगा था, मैं पहले भी बोला था आज फिर बोल रहा हूँ, अब तो बहुत कुछ अच्छा लगने लगा। लेकिन जब दिखाया था तो पहला चीज़ मुझे इसका रॉयल्टी बहुत पसंद आया था, इनका जो रॉयल्टी है वो मुझे बहुत पसंद आया था। क्यों पसंद आया था? क्योंकि उसका जो फंक्शन था ना कि यदि आप एक बार 2000 मेंबर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग को जो समझाया गया था, एक बार आप 2000 मेंबर कर देते हैं, ग्रीन आईडी कर देते हैं, तो कौन करता नहीं करता उससे मतलब नहीं है। कंपनी जो टर्न उसका 2% मिलेगा, मतलब 10,000 रुपया तो कोई दाग नहीं है, वो श्योर शॉट मिलेगा। उसके ऊपर 15 हो जाए, लाख हो जाए, 2 लाख हो, अलग मैटर है। तो वो रॉयल्टी को देखे, जैसे मैंने TLC में कार को देख के काम किया था, यहाँ पे मैं रॉयल्टी को देख के काम स्टार्ट किया था। जब लक्ष्य आपके आँख के सामने नजर आए ना, लक्ष्य आपको जब सामने नजर आए, जब टारगेट आपका सेट हो जाए तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। वहाँ पे मेरा टारगेट सेट हुआ तो वो कार को देख के प्लान किया था, मुझे उस समय भी पता नहीं था, आज भी उतना पता नहीं है। तो कार को देख के जब मैंने स्टार्ट किया
तो कार आ गया। यहाँ पे जब मैंने रॉयल्टी देके स्टार्ट किया तो आज के डेट में मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ फेयर नॉर्मल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य आपको नजर आना चाहिए। यदि लक्ष्य आपको नजर आ रहा है तो आप उसी हिसाब से काम करोगे, दिल से काम करोगे और आपका अचीवमेंट 100% मिलेगा। तो समय कम है, सर उधर से इशारा कर रहे हैं, इस बार ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा और भी हमारे बीच काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। और मैं एक बात नहीं बोलूँगा तो फिर अधूरा रहेगा। मैंने जिस दिवाकर मंडल का नाम लिया था ना, उसी का प्रोडक्ट है धर्मेंद्र जी, जो आज फ्योना हर्बल्स में नंबर 1 है एसोसिएट लेवल में। धर्मेंद्र जी खड़ा एक बार, उन्हीं का प्रोडक्ट है ये, क्योंकि इनसे मैं उन्हीं के माध्यम से मिला था। तो कब किससे किसका मुलाकात हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। बस सिर्फ अपने आप से वादा करिए कि हम अपना 100% देंगे, अपने काम को ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर ने बहुत बड़ा वादा यहाँ पे कर दिया कि दीघा में क्या होने, आपका नेक्स्ट में 6 महीने में क्या होने वाला है। तो सर देख पा रहे इसलिए ये वादा किए, सर देख पा रहे इसलिए ये वादा किए। आप अनकंडीशनल बिलीव करिए कंपनी पे, ठीक, अपने सीनियर्स पे, और दिल से लगिए। बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। मुझे मिला, आप लोग को भी मिलेगा। ठीक है, दिल से लगिए और करिए। नेक्स्ट दीघा ट्रिप में यदि बढ़ता है तो हमारा सौभाग्य, बढ़ता है तो हम कंप्लीट करेंगे, ये दिमाग में मत रखिए। यदि बढ़ता है तो अपने साथ 10 यदि हम बिना बढ़े यदि 5 बंदा लेके आ रहे हैं, यदि बढ़ेगा तो 10 बंदा ज़्यादा लेके आएंगे, ये दिमाग में रखिए। तो बढ़ाया हुआ सार्थक गया और तो ही हम लोग उसका सही फायदा ले पाएंगे। तो मैं चाहूँगा मंटू सर को हैंडओवर करने के लिए, काफ़ी समय ले लिया आप लोग से बोल के, और 100 बात का एक बात, बस अपने काम को ईमानदारी से करिए, दिल से करिए, सक्सेस 100% हम लोग होंगे। थैंक यू एवरीवन।